गेट सेट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर? आप लोग ठीक हैं बेटा? आज का टॉपिक हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का बारे में है और जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। इसमें रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में जो एग्जांपल्स हैं वो पहली एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की है, जिसमें सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। तो सोडियम नाइट्रेट के साथ मिक्स होकर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाता है आपके पास। यहाँ पर अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में देखें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के दो मॉलिक्यूल बनाता है। प्रॉपर्टीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होते हैं इनिशियली, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी सेम एक डायरेक्शन में होते हैं और रिएक्टेंट्स इसके कंज्यूम होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं। यहाँ पर ये ओपन वेसल में हो सकते हैं क्योंकि ओपन वेसल में जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती जाती है, गैसेस जो होती हैं वो निकलती जाएंगी और आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैक्सिमाइज होते जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आए इनकी प्रॉपर्टीज जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है इनके उलट होंगी। ये स्लो होंगे इनिशियली, टू वे होंगे यानी बाई डायरेक्शनल होंगे, फॉरवर्ड साइड पे भी रिवर्स साइड पे भी हो सकते हैं। इनमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंज्यूम होंगे यानी प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बनाएंगे और ये क्लोज सिस्टम में होंगे। दूसरी एग्जांपल अगर आप लोग देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की है। कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डीकंपोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड की सूरत में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। अगर हम इसको ओपन वेसल में करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस खारिज होने से प्रोडक्ट आपको जो बनेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे। बेसिकली ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई एक कंपाउंड जो होता है वो टूटकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में कन्वर्ट होता जाता है। यहाँ पर अगर जो इसको रिवर्स करना हो आपने रिएक्शन में तो आप इस सिस्टम को क्लोज कर दें। हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है। सिस्टम को आप क्लोज करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद दोबारा ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वापस रिएक्ट करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू कर देगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तीसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी पानी के 5 मॉलिक्यूल हैं, उनको हीट अप करते हैं तो पानी के 5 मॉलिक्यूल टूटकर सेपरेट हो जाते हैं और अगर आप उसको कंडेंस करते हैं यानी उसको कंबाइंड फॉर्म में लेकर आते हैं तो ये रिवर्स रिएक्शन चलाते हैं और कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट दोबारा बनता है। जाहिर बात है ऊपर जैसे डिस्कस किया कि रिएक्शन का रिवर्स होना या क्लोज सिस्टम में होता है या इनमें से जो एक कंपाउंड होता है जो कि गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम रिप्लेस कर दें किसी न किसी तरीके से तब रिएक्शन रिवर्स हो जाया करता है। तीसरी एग्जांपल इसकी कॉपर कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट यानी पानी के 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हीट अप किया जाता है तो पानी के 6 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। ये फॉरवर्ड साइड पे रिएक्शन है और रिवर्स साइड पे रिएक्शन देखें तो कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट बना देता है वापस। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को आज का ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली आप अपने टीचर से रब्ता कीजिए, वो आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर कर देंगे। थैंक यू।